गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोक का अध्ययन कर रहे थे। लोक के अंदर हमने लोक का जीवन परिचय, सामाजिक समझौता सिद्धांत, प्राकृतिक अधिकार वगैरह देखे। आज हम लोक के प्राकृतिक अधिकारों का विस्तार से वर्णन करेंगे। प्राकृतिक अधिकारों की धारणा लोक के राजनीतिक दर्शन का सार है। प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए ही समझौता हुआ है और राजनीतिक समुदाय बना है। शासन का प्रमुख कार्य है अधिकारों की रक्षा करना। लोक ने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत में प्राकृतिक अधिकारों पर सबसे ज़्यादा बल दिया है। तो पहले हम देखते हैं उसके प्राकृतिक अधिकार है कौन से। पहला जीवन का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा संपत्ति का अधिकार। लोक ने कहा कि हर व्यक्ति के पास प्रकृति कुछ न कुछ मूल अधिकार देती है जिसे कोई भी व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता और ना ही उसके बिना व्यक्ति रह सकता है। जो ये प्राकृतिक अधिकार उसको हर सामाजिक राजनीतिक संस्था के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, उनकी सुरक्षा की जाती है। तो पहले जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार प्राकृतिक अधिकारों में शामिल है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार है, क्योंकि उसका प्रत्येक व्यक्ति को उसका जीवन है वो सबसे अधिक प्रिय होता है। व्यक्ति ना तो खुद अपने जीवन का अंत कर सकता है और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति उसके जीवन का अंत। स्वतंत्रता का अधिकार। लोक के स्वतंत्रता से मतलब है अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना तथा किसी अन्य की इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य ना होना। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करेगा और कोई दूसरा उसे अपने इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए बाधित नहीं कर सकता। प्राकृतिक अधिकार की इस स्थिति में व्यक्ति किसी शक्ति के अधीन नहीं होता, वरन प्राकृतिक कानूनों के अधीन रहता है। मतलब उस पर और किसी चीज़ का नियंत्रण नहीं होगा, जो प्रकृति के कानून हैं उनका ही नियंत्रण होगा। संपत्ति का अधिकार। लोक ने संपत्ति के अधिकार का विस्तार से विवेचन किया है, इसीलिए उसे पूंजीवाद का जनक भी कहते हैं। व्यापक अर्थ में उसने संपत्ति का अर्थ है, संपत्ति के अधिकार में उसने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को शामिल किया है। और अगर हम इसे संकुचित अर्थ में देखें तो संकुचित अर्थ में प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में लिया है। लोक की सीमित संवैधानिक धारणा का उद्देश्य उसकी संपत्ति की हिफाजत ही है। उसने सीमित जो राजतंत्र का समर्थन किया है उसका उद्देश्य है संपत्ति की रक्षा करना। व्यक्ति का संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक है, समाज और सरकार की स्थापना से पहले का है। संपत्ति की परिभाषा में उसने व्यक्ति की जिंदगी, स्वतंत्रता और संपत्ति, भूमि, सामान आदि को शामिल किया है। संपत्ति के अधिकार पर से प्राकृतिक कानूनों के सारे बंधनों को हटा दिया है। लोक संपत्ति पर अपने विचार आरंभ कर कहता है। आरंभ में उन्होंने संपत्ति के बारे में बताया कि जब शुरू में मानव आदिम अवस्था में रहता था तो भूमि, सारे फल, जो भी नेचुरल चीज़ें थी वो सारी मानव जाति की थी, सभी उसका उपयोग कर सकते थे। और फिर वो कहता है कि मानव को उसका उपयोग करने से पहले उन्हें अपना बनाना पड़ता था और हर व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसकी शारीरिक मेहनत, उसके हाथ का काम उनकी अपनी संपत्ति है। लोग कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य ने अपनी मेहनत से जो चीज़ कमाई, जो काम किया, वह उसकी निजी संपत्ति हो गई। तो उन्होंने जो संपत्ति का सिद्धांत है वो आदिम अवस्था से जोड़ कर लिया है। इसके अंदर उन्होंने कहा कि मनुष्य जब सब कुछ स्वतंत्र था तो मनुष्य ने अपनी मेहनत से जितने क्षेत्र पे खेती कर ली वो उस व्यक्ति का हो गया खेत या क्षेत्र। तो जो उसने अपने परिश्रम से प्राप्त किया वो उसकी व्यक्तिगत संपत्ति हो गई। किसी को भी संपत्ति नष्ट करने का अधिकार नहीं है। उसने संपत्ति के अधिकार की कुछ सीमाएं भी बताई हैं, भाई आप किसी की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, दूसरों के लिए काफ़ी छोड़ देना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं है सारा कुछ आप ही अधिकार कर लो, दूसरों के लिए भी
छोड़ो। संपत्ति के मालिक ने अपना श्रम, और संपत्ति है कौन सी? जिसको आपने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से प्राप्त किया है, उसे लोक ने संपत्ति कहा है। लोक ने निजी संपत्ति के अधिकार को अगर हम सार रूप में देखना चाहें तो वो ये है, निजी संपत्ति का अधिकार नेचुरल है, प्राकृतिक है। निजी संपत्ति के अधिकार के बिना मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। निजी संपत्ति खरीदी और बेची जाने वाली चीज है। निजी संपत्ति मेहनत और योग्यता से मिलती है। व्यक्ति का श्रम, योग्यता उसकी अपनी संपत्ति है, वह उसे बेच सकता है और दूसरा आदमी उसे खरीद सकता है। श्रम को खरीदने वाला श्रम को बेचने के उसे न्याय संगत ठहराया है। निजी संपत्ति समाज के हित में है क्योंकि उससे यह उत्पादन का आधार है। लोक के प्राकृतिक जो अधिकार हैं उनकी विचारकों ने आलोचना भी की है। लोक के प्राकृतिक अधिकारों के जो विचार हैं वो विरोधाभासपूर्ण हैं। वो प्राकृतिक अधिकारों को जन्मजात मानता है। जिस वस्तु को मनुष्य अपने शारीरिक श्रम से प्राप्त करता है उस पर उसका प्राकृतिक अधिकार है। यदि अधिकार जन्मजात और स्वाभाविक है तो उसे बाहरी वस्तु की तरह श्रम द्वारा अर्जित नहीं किया जा सकता। ये विरोधाभासी तत्व हो गए। उन्होंने संपत्ति को जीवन और स्वतंत्रता से अधिक महत्व दिया है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। लोक ने निजी संपत्ति का सिद्धांत प्रतिपादन कर पूंजीवाद को बहुत अधिक बढ़ावा दिया है। लोक ने संपत्ति संबंधी अधिकार के प्रसंग में उत्तरदायित्व अथवा वसीयत के द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण का समर्थन किया है, परंतु उसने ये स्पष्ट नहीं किया कि जब श्रम का संयोग व्यक्तिगत संपत्ति का आधार और कारण है तो किसी व्यक्ति को बिना श्रम किए उत्तराधिकार में कैसे संपत्ति मिल गई। मतलब लोग कह रहे हैं कि जो संपत्ति है, जमीन है, वो आप मेहनत की है तो आपको मिल गई, लेकिन फिर आपके जो आगे उत्तराधिकारी हैं, आपके बच्चे होंगे, उनको संपत्ति क्यों मिले? मेहनत तो आपने की थी, उन्होंने तो संपत्ति की मेहनत की नहीं। आगे भी ये मेहनत वाला नियम ही लागू होना चाहिए। तो ये अव्यवहारिक है। लोक ने सिर्फ स्वतंत्रता पर जोर दिया है, समानता पर नहीं, जो कि आधुनिक समय में सही नहीं बैठते। तो ये हमने लोक के प्राकृतिक अधिकार देखने के प्रयास किए और लोक के प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना देखी। धन्यवाद।